गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना तो जरूर होगा। हो सकता है कि आपको समझ में भी आया हो सकता है नहीं भी समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया ना तो मैं हूं ना, कोई टेंशन की बात नहीं। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले हम समझेंगे कि वर्क डन और एनर्जी क्या होती है। क्लियर हो गई बात है? आपको समझाने के लिए मैंने इस दुनिया के बहुत बड़े रेसर का नाम लिया है जिसको हम कहते हैं हुसैन बोल्ट, 2008 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। क्लियर है बात? आइए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए मेरे आपके सामने दिख रहा होगा एक हुसैन बोल्ट इधर से उधर जा रहा होगा। देखो यहां से यहां क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अब मैं दो कैरेक्टर उठा लेता हूं, मेरे फेमस कैरेक्टर सोनू और बबूचक। सोनू ने कहा शुभम सर देखिए हुसैन बोल्ट वर्क डन कर रहा है क्योंकि वो मूव कर रहा है। किसने कहा भैया? सोनू ने। तुरंत बबूचक ने बोला नहीं शुभम सर, ये मूव कर रहा है क्योंकि इसके पास एनर्जी है। अब शुभम सर बड़े कंफ्यूज। भैया एक कह रहा है कि वर्क डन हो रहा है क्योंकि हुसैन बोल्ट मूव कर रहा है, दूसरा कह रहा है भैया इसके पास एनर्जी है तभी ये मूव कर रहा है। अब बताइए कौन सही? चलो इन दोनों लड़कों की बातों को हम बराबर कर देते हैं। बराबर इन द सेंस कि वर्क डन और एनर्जी क्या होती है? बराबर। यानी इस दुनिया में कोई भी बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो उसके पास क्या होगा? वर्क डन। और वो वर्क डन तभी कर पाएगी जब उसके पास क्या होगी? एनर्जी। जैसा कि आप केस फर्स्ट में देख रहे हैं, हुसैन बोल्ट एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्क डन। क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों? वर्क डन। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी। आइए देखते हैं केस टू। अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वो भी क्या कर रही है बच्चों? वर्क डन कर रही है। सही बात है ना? वो वर्क डन क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी। अच्छा सर अब समझ में आया कि वर्क डन और एनर्जी क्या होते हैं? दोनों के दोनों सेम होते हैं। क्लियर है के बाद? बस उनके नाम क्या है? अलग अलग। बस दोनों के दोनों है क्या? सेम टू सेम। कोई भी बॉडी वर्क डन तभी कर पाएगी जब उसके पास क्या होगी? एनर्जी। और जब भी किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो क्या परफॉर्म करेगी? वर्क डन। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि वर्क डन और एनर्जी क्या होती है? सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको एक और चीज जाननी पड़ेगी कि हमारे पास जो सेल होता है, चाहे सेल कह लो, चाहे बैटरी कह लो, चाहे इन्वर्टर कह लो, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक बड़ी वाली साइड और एक छोटी वाली साइड। जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं फिजिक्स में पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटी वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहां पर कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तभी आपको समझ में आएगा जब आपको ये दो टर्म क्लियर होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, और दूसरी चीज वर्क डन और एनर्जी बराबर होती है, ना कि अलग अलग। क्लियर हो गई बात है? आइए सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, जैसा कि आपके सामने लिख के आ रहा होगा, एक कूलम के चार्ज को मूव कराना है। पहला पॉइंट, एक कूलम के चार्ज को क्या कराना है? मूव कराना है। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बैटरी से एक कूलम का चार्ज क्या हो रहा है? निकल रहा है। मतलब तभी करंट प्रोड्यूस होगा जब एक कूलम का चार्ज बैटरी से क्या होगा? निकलेगा। सेकेंड पॉइंट, सर ये एक कूलम का चार्ज कहां से निकलेगा? भैया ये एक कूलम का चार्ज निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। समझ गए? और कहां की तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब भैया जब एक कूलम का चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो भैया उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना। ध्यान देना, उसको क्या चाहिए होगी? एनर्जी। बेटा इसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब भैया ये एनर्जी देगा कौन? ये एनर्जी देती है बैटरी, सेल। अच्छा सर अब समझ में आया बैटरी और सेल क्या होता है। बैटरी और सेल वो डिवाइस होती हैं जो एक कूलम के चार्ज को एनर्जी देती हैं। क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं, ताकि वो एक टर्मिनल ऑफ द सेल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा सके, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको लगेगा सर अगर एक कूलम का चार्ज नहीं मूव कर रहा है, दो कूलम का चार्ज मूव करेगा, तो अगर किसी भी बैटरी से दो कूलम का चार्ज मूव करेगा, तीन कूलम का चार्ज मूव करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहलाएगा। जब एक कूलम का चार्ज मूव करेगा और एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल। ध्यान देना, एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल। और एक कूलम के अलावा कोई और चार्ज है, यानी 0.9 कूलम, 2 कूलम, 1.1 कूलम, तब वो एनर्जी ही कहलाएगी, तब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कहलाएगी। समझ गए ना? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे।
भैया अब तक हमने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया वो देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने लिख के आ रहा होगा, भैया पहला पॉइंट क्या होता है, एक कूलम का चार्ज मूव होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सेकंड पॉइंट क्या पता चला, ये चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर हो गई बातें। तीसरा पॉइंट आपको क्या पता चला, तीसरा पॉइंट ये पता चला इसको मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। किसको, एक कूलम के चार्ज को। जब एक कूलम का चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी। और ये एनर्जी कौन देगा, बैटरी। क्लियर हो गई बात है, भैया एनर्जी कौन देगा, बैटरी। आइए अब एक आपको एक फैक्ट बताता हूं। बहुत बार स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि शुभम सर, जो ये पॉजिटिव साइड होता है ये बड़ा क्यों होता है, और जो नेगेटिव साइड क्या होता है वो छोटा क्यों होता है। तो आइए मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। क्लियर हो गई बात है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्लाइडर बना हुआ है, समझ गए ना। और स्लाइडर से क्या हो रहा है, एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो भैया बॉल हाइट पर थी कि नहीं, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वहां पर एनर्जी क्या होगी, कम। अब समझ में आया असल में क्या होता है, जो पॉजिटिव साइड होती है वो रिप्रेजेंट करती है हायर पोटेंशियल को, वहां पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर हो गई बातें। और जो लोअर साइड होती है वहां पर एनर्जी क्या होती है, कम। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको कौन सी साइड कहते हैं, नेगेटिव साइड। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, छोटी लाइन से। समझ गए कि नहीं है। यानी जो बड़ी लाइन होगी वो हमेशा पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और जो छोटी लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, लोअर एनर्जी को, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको क्या बनाते हैं, छोटा। आई होप इस कंटेंट से क्लियर हो गया होगा किसी भी सेल में दो टर्मिनल क्यों होते हैं। एक टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब भैया इन सारी चीजों से तो मैंने समझाया, पर एग्जाम में डेफिनेशन क्या लिख के आओगे, तो देखिए जैसे स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऊपर लिख के भी आ रहा होगा, नीचे डायग्राम भी बन के आ रहा होगा। एक कूलम का चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो उसके लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और ये कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी या सेल। अब भैया बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक सेल लेके आया हूं मैं, किस कंपनी का भैया, सेल्यू कंपनी का एक सेल दिख रहा होगा ना, जिस पर आप लिखा होगा 1.5 वोल्ट। देखिए बड़ा बड़ा सेल्यू कंपनी का सेल, इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट। जल्दी से बताओ 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हो, मैं आपको बताता हूं। 1.5 वोल्ट सेल का मतलब क्या है, चार्ज निकलेगा यहां से, कहां से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये सेल उसको कितनी एनर्जी देगा, 1.5 जूल। अच्छा सर अब समझ में आया, 1.5 वोल्ट का मतलब होता है एक सेल एक कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए 1.5 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 20 वोल्ट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 20 वोल्ट। कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप 20 वोल्ट से क्या समझते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके बता सकते हैं कि 20 वोल्ट की क्या मीनिंग होती है। जल्द से जल्द रिप्लाई करें और मैं आपको बताऊंगा किस कैंडिडेट ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। आई होप आपको हमारी क्रिएटिविटी पसंद आई होगी, आपको हमारे ग्राफिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी प्लस नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में भैया हमारे टेलीग्राम चैनल को मत भूलिएगा, क्लास 10th का वीडियो है तो क्लास 10th के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।